शहर के कोलाहल से दूर एक छोटे से गांव में, जहां रात के अंधकार में केवल झींगरों की आवाज सुनाई देती थी, वहां एक पुराना घर खड़ा था। उस घर के बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। गांव के लोग उस घर के पास जाने से डरते थे, परंतु राकेश और उसकी पत्नी प्रिया ने उस घर को सस्ते में खरीद लिया था। उन्होंने सोचा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ नहीं। राकेश और प्रिया ने जैसे ही उस घर में कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। घर के अंदर पुरानी लकड़ी की फर्श पर चलने से चरमराहट की आवाज आती थी। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले थे, परंतु दोनों ने मिलकर घर को साफ सुथरा कर दिया। पहली रात जब वे सोने के लिए बिस्तर पर लेटे, तो अचानक उन्हें बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राकेश ने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा और प्रिया को भी दिलासा दिया, लेकिन प्रिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी रात जब वे सो रहे थे, तो अचानक दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज आई। राकेश उठकर देखने गया, परंतु उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। वह वापस बिस्तर पर लौट आया और प्रिया को भी सुला दिया। तीसरी रात प्रिया ने अपने सपने में देखा कि एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत उनके घर के आंगन में खड़ी है और उसकी आंखों से खून बह रहा है। प्रिया चीखते हुए उठ गई और राकेश को बताया। राकेश ने उसे दिलासा दिया कि यह सब बस एक सपना है, परंतु प्रिया को अब यकीन होने लगा था कि इस घर में कुछ ना कुछ अवश्य है। चौथी रात जब दोनों सो रहे थे, तो अचानक प्रिया को लगा कि कोई उसके पैरों को खींच रहा है। उसने राकेश को उठाया और दोनों ने कमरे की लाइट जलाई, परंतु वहां कोई नहीं था। प्रिया अब बेहद डरी हुई थी और घर छोड़ने की बात करने लगी। पांचवीं रात दोनों ने निर्णय लिया कि वे इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे बिस्तर पर लेटे, घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। हवा के तेज झोंकों के साथ घर में एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज आई, तुम्हें यहां से जाने नहीं दिया जाएगा। राकेश और प्रिया अब बेहद डरे हुए थे। वे घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगे, परंतु दरवाजे नहीं खुल रहे थे। अचानक राकेश ने देखा कि आंगन में वही सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी है, जिसकी प्रिया ने सपने में देखी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। राकेश ने हिम्मत जुटाकर प्रिया का हाथ पकड़ा और जोर से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अचानक खुल गया और वे दोनों भागकर बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने चैन की सांस ली, परंतु घर की खिड़कियों से उन्हें वह औरत अब भी घूरती नजर आ रही थी। अगले दिन राकेश और प्रिया ने गांव के मुखिया से मुलाकात की और अपनी आपबीती सुनाई। मुखिया ने उन्हें बताया कि वर्षों पहले उस घर में एक औरत की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है। गांव के लोगों ने कई बार उस आत्मा को शांत करने की कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। राकेश और प्रिया ने तुरंत निर्णय लिया कि वे इस गांव को छोड़ देंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी शहर में बिताने का फैसला किया, परंतु वे कभी भी उस रात को नहीं भूल सके जब उन्हें उस भूतिया घर का सामना करना पड़ा था। वह घर अब भी गांव में खड़ा है और गांव के लोग अब भी वहां जाने से डरते हैं। उस घर की खिड़कियों से झांकती वह औरत की आत्मा अब भी उन लोगों की तलाश में है, जो उसके दर्द को समझ सकें और उसे मुक्ति दिला सकें।